अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज जो है हम जनरल एंट्रीज का जो हमने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, इसमें हमने जितनी भी आपकी एंट्रीज थी 2024 से लेके 1990 तक, इन सबको जो है कराची बोर्ड से जो ली गई थी उन सबको एक क्वेश्चन में बना के और उसका सोल्यूशन रेडी किया है। यह है कि इस सोल्यूशन का जो है, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट उसके कुछ चार्जेस हैं। अदरवाइज आप ये मेरी वीडियोस भी देख लेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। साथ साथ जो है ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को क्लासेस लेनी हो, होम ट्यूशन हो या फिजिकल क्लासेस लेनी हो, इंटर कॉमर्स, बीकॉम, बीबीए, तो उससे रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो है अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट जो था हमारा सेशन, उसमें हमने अप्रैल 13 तक एंट्रीज को डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है हम अप्रैल 13 को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उसकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे कि वो क्या आ रही है। तो द कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड ऑन क्रेडिट। कस्टमर को हमने कोई मर्चेंडाइज बेची थी, उसमें से वो 2000 की जो है हमें वापस कर रहा है। जब आपने मर्चेंडाइज सेल की होगी तो आपने एंट्री दी होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। रिटर्न में हम क्या करते हैं, एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो हमने क्या करा, अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो क्रेडिट कर दिया, सेल्स के साथ जो है वो सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस का पूरा अकाउंट इसका अमाउंट में हमने 2000 लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री आ रही है बोरो कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 2 लाख। यानी 2 लाख का जो है उसने बोरो किया है, लोन लिया है बैंक से। तो उसमें क्या करेंगे, कैश को हम डेबिट कर देंगे और बैंक लोन को क्रेडिट कर देंगे। क्यों किया ये, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट इंक्रीज होता है तो ये डेबिट हो जाता है। सेकंड जो है वो बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। प्रोप्राइटर विड्रू कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस कर रहा होता है, जो ओनर होता है, उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। आप लोगों ने पीओसी में भी पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये वहीं से ही आया है प्रोप्राइटर। जनरल जो हम बना रहे हैं ये हमने एक पर्टिकुलर बंदा था एक, उसी को हमने ट्रांजेक्शन उसी की रिकॉर्ड करें, यानी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है ये, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंट है, उसकी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। जब उसने इन्वेस्टमेंट की थी तो वो कैपिटल उसने क्रेडिट किया था। अब जो है वो बिजनेस में से कोई चीज़ निकालता है तो हम अकाउंट यूज करते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग का मतलब जो है, इट मीन्स कि हमारी जो है वो ओनर सिक्योरिटी कम हो रही है। ओनर सिक्योरिटी कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है, इस वजह से हमने ड्राइंग को कर दिया डेबिट, कैश को कर दिया क्रेडिट। यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि मर्चेंडाइज क्यों नहीं लिखा, बास फीचर्स जो है वो मर्चेंडाइज भी लिखवा देते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो है ना परचेजेस का अकाउंट आएगा। जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी तो उसको रिकॉर्ड हमने परचेजेस में किया था, तो जब बिजनेस से वो निकलेगी तो हम उसको परचेजेस को ही क्रेडिट करेंगे। कैश में आ गया 10,000, परचेजेस में आ गया 5,000, देन ड्राइंग में आ गया 15,000। नेक्स्ट वन जो है पेड सैलरीज टू सेल्समैन बाय चेक। सैलरी जो है वो सेल्समैन को दी है, तो सैलरी का एक्सपेंस डेबिट हो गया, देन बैंक क्रेडिट हो गया। बाय चेक दिया ना तो इस वजह से बैंक को क्रेडिट किया। परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, ऑफिस सप्लाईज हमने खरीदी हैं, वो डेबिट हो गई, एसेट इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट पे खरीदी है, पेमेंट अभी करनी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। परचेज मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज 25,000 फ्रॉम मिस्टर नुमान। नुमान से मर्चेंडाइज खरीदी है 25,000 की, अकाउंट पे परचेज डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 25,000। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर इरफान 15,000, सिंपल एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो गया। सेल्स जो है वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। दोनों में अमाउंट 15-15 आ गई।
पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 2300। अच्छा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो है ना, इसको आपको अकाउंट यूज करना पड़ेगा इसके लिए। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो गया एंड कैश क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मतलब कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसके अगेंस्ट में इनको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट जो है ना वो हमारे लिए इनकम होती है, तो कैश को हमने कर दिया डेबिट। और इंटरेस्ट इनकम था, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो ये क्रेडिट हो गया है। डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये जो है अपने एडजस्टिंग एंट्रीज में भी यही एंट्री बनाई होगी। कलेक्टेड कैश 5500 एट मेच्योरिटी ऑफ बिल्स रिसीवेबल, यानी कोई बिल्स थे जो उनको रिसीव करने थे, उसके अगेंस्ट में उसका टाइम पीरियड हो गया है, तो हमें कोई 5000 दे रहा है। कैश को हमने कर दिया डेबिट और बिल्स रिसीवेबल को कर दिया क्रेडिट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया, ये वाला बिल्स रिसीवेबल ये भी एसेट ही था, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अब हमें पेमेंट मिल गई है। कैश रिसीव हो गया तो इस वजह से ये क्रेडिट हो गया। प्रोप्राइटर परचेज अ गोल्ड रिंग फ्रॉम बिजनेस, कैश ₹5000। ये गोल्ड रिंग है जो उसने ख़रीदा है अपनी वाइफ के लिए या किसी के लिए भी, 5000 का। अब ड्राइंग को हमने कर दिया डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो जो है गोल्ड रिंग को डेबिट करना चाहिए। गोल्ड रिंग कोई अकाउंट नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि वो जो है ना, उसने गोल्ड रिंग जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा, वो उसने अपनी वाइफ के लिए या गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए लिया होगा ना, तो इस वजह से हम जो है वो इसको कंसीडर करेंगे कि हमारे बिजनेस में से जो है वो पैसा निकल रहा है, तो इस वजह से हम जो है उसको ड्राइंग के अकाउंट में डालेंगे। हमें जो है ना बिजनेस से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, अदरवाइज वो पैसा ले जाके घर पे कुछ भी करे, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। पेड कैश टू सप्लायर ₹20,000 एज अ पार्ट पेमेंट। सप्लायर को से जो कोई चीज़ खरीदी थी उसके अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो है इशूड अ चेक राइट कंपनी इन पेमेंट ऑफ इट इनवॉइस 3000 लेस 3% डिस्काउंट, यानी एक इनवॉइस थी, कुछ पेमेंट हमें करनी थी 3000 रुपये, बट 3% डिस्काउंट के बाद हमने पेमेंट की है, तो जो टोटल हमें इनवॉइस थी उसको हमने डेबिट कर लिया अकाउंट्स पेबल के नाम से। उसके बाद 3000 का 3% निकाला, 90 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट में आ गया, परचेज डिस्काउंट। 3000 में से 90 माइनस किया, 2910 जो है वो बैंक में हमने लिख दिया। बैंक में क्यों लिखा, क्योंकि ये चेक इशू हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो द बैंक ऑन द फर्म behalf paid interest bearing note face amount 3000 at an interest of 180। बैंक ने जो है वो हमारे बिहाफ पे नोट्स पेबल की पेमेंट की है और उसमें जो है वो कुछ इंटरेस्ट भी लगा हुआ था। टोटल जो था हमारा इंटरेस्ट था 180 और नोट्स पेबल की अमाउंट थी 3000। तो सबसे पहले तो हमने नोट्स पेबल को डेबिट कर दिया 3000 से, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ये भी डेबिट हो जाएगा, खर्चा है, और इन दोनों को प्लस करके बैंक से हमने इतनी पेमेंट निकाल ली है। इसके बाद अगर हम फर्दर देखें, अप्रैल 18 की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है। द बैंक ऑन द फर्म बिहाफ कलेक्टेड इंटरेस्ट बेयरिंग नोट फेस अमाउंट 5000 एंड इंटरेस्ट 300। वहाँ पे जो था ना लास्ट एंट्री में हमने पेमेंट की थी, यहाँ जो है हमें रिसीव हो रहा है। टोटल जो रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल के, नोट रिसीवेबल के अगेंस्ट में वो 5000 हो रहा है जो हमने यहाँ लिख दिया। देन हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 300, वो हमने यहाँ लिख दिया है। टोटल जो हमारे बैंक में पैसे आ गए हैं वो आ गए हैं 5300, जो हमने डेबिट कर दिया। कलेक्टेड अ पास्ट ड्यू अकाउंट रिसीवेबल 3500, यानी कुछ पहले हमें पेमेंट लेनी थी जब हम रिसीव कर रहे हैं, तो कैश को हमने डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। पेमेंट हो रही है पास्ट ड्यू नोट्स अकाउंट्स पेबल की, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। सिंपल है, दोनों अपोजिट हैं एंट्रीज।
अबाउट 6,000 ऑफिस सप्लाईज, सप्लाईज फॉर इस ऑफिस। उसने जो है वो ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं 6,000 की, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट होगी। एंड अभी एक इंटरेस्टिंग आ रही है एंट्री, ये एक ही दफ़ा आई हुई है बहुत सालों पहले, लेकिन जरा इसको समझना पड़ेगा। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, द अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ अप्रैल मई एंड जून। अभी हम जो है ना अप्रैल मंथ में है, हमने एक इक्विपमेंट खरीद लिया, लेट सपोज आपने लैपटॉप ले लिया है 12,000 रुपये। तो ऑफिस इक्विपमेंट को तो हमने कर दिया डेबिट, और उसने बोला है ना 3 इंस्टॉलमेंट आपको बनानी होंगी अप्रैल मई और जून की, तो हम अलग अलग जो है ना इसको इंस्टॉलमेंट पेबल के अकाउंट्स बना देते हैं। इंस्टॉलमेंट पेबल में अप्रैल, इंस्टॉलमेंट पेबल में, इंस्टॉलमेंट पेबल जून, 4,000 यहाँ आ गया, और ऑफिस इक्विपमेंट में आ गया 12,000। अब इसको आगे जाके जो है इसका कुछ और भी होगा, जो इसकी पेमेंट होगी हम आपको बताएंगे। रिसीव फ्रॉम कंसल्टिंग फीस, कंसल्टिंग सर्विस 8,200, 8,200 रुपये जो है वो हमें रिसीव हुए हैं कंसल्टेशन सर्विस से रिलेटेड। कंसल्टेशन मतलब आपको आगे कुछ क्या पढ़ना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड जो है ना कंसल्टिंग ऑफिसेज होते हैं, या जो है टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, तो उनकी कुछ फीस होती है। वही फीस जो है रिसीव हुई है। कितनी रिसीव हुई है? 8,200। कैश को हमने कर दिया डेबिट, और कंसल्टेशन सर्विस इनकम को कर दिया क्रेडिट। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस यूज के लिए उसने पैसे निकाले हैं। यहाँ विड्रॉ देख के आप लोग ड्राइंग में समझ जाएगा, ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज, तो विड्रॉ मतलब होता है निकालना। बैंक से पैसे निकाले हैं और वो बिजनेस में ही आ गए। कैश को हमने डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। रिसीव अ चेक 4,950 फ्रॉम अ कस्टमर जैद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जैद का अकाउंट था 5,000 रुपये, उसमें से 4,950 उसने हमें दिए हैं। अभी ये बैंक में जमा नहीं हुए हैं, तो कैश को डेबिट कर दिया, सेल्स डिस्काउंट डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जैद क्रेडिट। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे हमने ड्राइंग का अकाउंट इस वजह से यूज़ किया है कि यहाँ पे लिखा हुआ था पर्सनल यूज। पैसे उसने निकाले बट पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, तो इस वजह से ड्राइंग डेबिट हो गया। और कहाँ से निकाले? बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो गया। अकाउंट्स पेबल टू मिस्टर कामरान अमाउंटेड 7,000, ऑफ विच 50,000 was settled by issuing a check of 3,800 and avail a discount। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये तकरीबन 20 ईयर्स ओल्ड एंट्री है, ये 20 से भी ज़्यादा ही पुरानी होगी। टोटल अकाउंट्स पेबल जो था वो 7,000 रुपये का था। पूरा सेटल नहीं कर रहे हैं हम, सेटल कर रहे हैं 5,000, और 5,000 भी में से जो है वो 3,800 जो है वो पेमेंट हो रही है। मतलब सबसे पहले आपने अकाउंट से जो सेटल्ड हो रहा था वो लिख दिया 5,000, 3,800 आपने लिख दिया बैंक में। बाकी जो है ना फुल सेटलमेंट हो या सेटलमेंट हो, तो आप समझ जाएं डिस्काउंट होगा। 5,000 में से 3,800 माइनस किया, तो 1,200 जो है वो डिस्काउंट में आ गया। ये है बोथ गुड्स फ्रॉम गुलजार कंपनी 21,000, पेड कैश 12,000, एंड असाइन अ नोट 5 days फॉर द बैलेंस। परचेज हमने की थी 21,000, वो हमने लिख दिया, 12,000 रुपये कैश दे दिया, बाकी नोट्स पेबल में आ गया। डिपॉजिटेड मिस्टर जैद चेक इनटू बैंक, रिसीव ऑन 21 अप्रैल। 21 अप्रैल का जो चेक था वो हम बैंक में जमा करा रहे हैं। यहाँ हमने कैश ऑन हैंड में रखा था 4,950, तो यहाँ हो जाएगा ये कैश ऑन हैंड क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। देन अब ये जो है लास्ट इसका पार्ट है, और इसके बाद जो है ये आपका, अगर आपने सारी वीडियोस देख ली, आई थिंक मैंने जो है 2 वीडियोस पहले अपलोड की हैं, थर्ड वीडियो ये है। तो ये है कि आपके जितनी भी एंट्रीज थी जनरल जनरल की ये कवर अप हो जाएंगी, तो अब हम इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पेड द लाइबिलिटी बाय चेक अगेंस्ट नोट साइन ऑन April 22, 2022, 5,000। अब हमें ज़रा 22 अप्रैल पे जाना पड़ेगा, फिर हुआ क्या था। तो 22 अप्रैल का जो था कोई लाइबिलिटी थी जो 5,000 की थी, उसके अगेंस्ट में जो है वो
चेक इशू हो रहा है। अच्छा, यहाँ इन्होंने अमाउंट दे दिया ना, तो हमने नोट्स पेबल को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। रिसीव अ यूटिलिटी बिल्स ऑफ 3,000 टू बी पेड ऑन May 10। अभी हमें जो है रिसीव हो गया है बिल, पेमेंट अभी करनी है। 10 तारीख तक का टाइम है, May 10 का, मतलब ये 16 डेज हैं हमें करने का। हमने क्या करा, यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंस डेबिट कर दिया, यूटिलिटी बिल्स पेबल क्रेडिट कर दिया। ये जो है बिल अभी रिसीव हुआ है, इसकी पेमेंट नहीं हुई है, करनी है हमें। इस वजह से हमने बिल्स पेबल को क्रेडिट किया। अगर ये बोलता पेड यूटिलिटी बिल्स ऑफ ₹3,000, तो यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देते। लेकिन यहाँ पे जो है ना, अभी बिल रिसीव हुआ है मतलब, और अभी पेमेंट आपको करनी है, तो आपने इसको लाइबिलिटी कंसिडर कर दिया। रिसीव रेंट इन एडवांस 2050 फॉर द मंथ ऑफ मे। मे का रेंट जो है वो एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो कैश को डेबिट करके अनअर्न्ड इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। देन इश्यूड अ चेक फॉर ₹450 रिप्लेनिश द पेटी कैश फंड। पेटी कैश फंड के लिए जो है हमने एक चेक इशू किया है, बट उसके लिए हम इसी लीनियस एक्सपेंस का अकाउंट यूज़ करेंगे, तो वो डेबिट हो गया है। अब बैंक क्रेडिट हो गया। पेड सैलरीज टू स्टाफ 40,000 बाय चेक एंड 15,000 बैलेंस इन कैश। टोटल जो सैलरी पे की है वो की है इन्होंने 40,000 प्लस 55,000 सैलरीज एक्सपेंस में आ गया है। चेक दिया था इन्होंने 40,000 का, हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया है। बाकी जो था 15,000 वो कैश में डाल दिया है। पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, टोटल जो था ना वो 12,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट बनाई थी, 40-40 हज़ार की। तो अप्रैल के एंड में जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है, तो वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया अप्रैल 4,000, और कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया। अच्छा, ये लास्ट ईयर की एंट्री है 2024 की। हायर एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डिमांडिंग अ सैलरी ऑफ 30,000 विच इज अंडर कंसिडरेशन। एक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को हायर किया है, बट उसको जो है उन्होंने सैलरी बोल रहे हैं कि दे देंगे 30,000, मतलब किसी बंदे को बुलाया, उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और बोला कि चले हम आपको बाद में जवाब देंगे, बताएंगे कि आपको रखना है नहीं रखना। मतलब इसमें कुछ मनी से रिलेटेड तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो इसके लिए जो है हम नो एंट्री करेंगे। सेल अ हाउस एंड अ प्लॉट फॉर मिस्टर तारिक, बिल्ड टू तारिक, 3,50,000 फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब क्या था, एक प्लॉट जो था वो तारिक का उन्होंने जो है वो बेच दिया, और तारिक को जो है वो बिल बना के दे दिया है कि भाई हमें जो है वो 3.5 लाख रुपए। लेट्स सपोज एक प्लॉट था, उसकी प्राइस जो थी वो 3.5 करोड़ रुपए। सही है, और आप एक रियल एस्टेट वाले हैं, आपने वो बिकवा दिया, आपकी डील हुई थी कि आपको जो है उसका 1% मिल जाएगा। तो आपने वो प्लॉट बिकवा दिया, अब आपको जो है वो 3.5 करोड़ का 1% हो गया 3.5 लाख रुपए। तो अभी आपने जो है ना वो बिल बना के दे दिया है, भाई मैंने तुम्हारा प्लॉट तो बिकवा दिया, मेरे पैसे दो। तो अभी आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, तो इस वजह से हमने जो है ना इसको कमीशन रिसीवेबल और कमीशन इनकम वाली एंट्री दे दी। तो ये दोनों जो है ना रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2023 या 2024 में, उससे रिलेटेड है, तो ये भी मैंने आपके इसमें ऐड कर दी है। तो ये जो है आपकी ऑल एंट्रीज हो गई हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और साथ साथ जो है हम और भी इसमें वीडियोस बनाएंगे। फर्स्ट ईयर का तो आपका सेशन अब एग्जाम्स ही हो जाएंगे। सेकंड ईयर में अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस या होम ट्यूशंस, ग्रुप ट्यूशंस चाहिए हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरा नंबर है। और साथ साथ जो है अगर किसी को अभी टारगेट पेपर्स वगैरह चाहिए हों, ऑनलाइन क्विज हैं वो हमने डिज़ाइन की हैं, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।